गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर एक्सरसाइज 3.5 मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में भेज दिए थे, लास्ट वीडियो में भेज दिए थे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 determines if 25,110 is divisible by 45। यानी कि डिजिट आपको दी हुई है, अगर ये डिविजिबल 45 से है तो आपको चेक करके बतानी है। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करा कि 45 के हमने फैक्टर कर लिया। अब 45 के जो फैक्टर है क्वेश्चन नंबर 10, तो जब हम इसको करेंगे तो आप लिखोगे 45 का जो हम फैक्टर करेंगे तो 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 आपका 45 हो गया। क्लियर है? तो पहले हम 5 के फैक्टर कर लेंगे तो 1 5, ठीक है। 1 and 5 आर फैक्टर्स, ठीक है। 1 5 आर फैक्टर्स ऑफ 5, ठीक है। ऐसे हम 9 के कर लेंगे। 1 3 9 आर फैक्टर्स ऑफ 9। अब हमने दोनों के फैक्टर कर लिए हैं। अब इसमें क्या है, हमारा 5 और 9 जो है वो कोप्राइम नंबर है, ठीक है। कोप्राइम नंबर कैसे हुआ? क्योंकि इसमें हमारा कोई कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 1। तो जब इसमें 1 आएगा तो वो कोप्राइम नंबर होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हैंस, क्लियर है, हैंस 5 and 9 are 5 and 9 are co-prime numbers। क्लियर है? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब ये को-प्राइम नंबर है तो अब हम पहले 5 का डिविजिबल और फिर 9 का डिविजिबल ये चेक कर लेंगे। तो हम पहले 5 का करते हैं। तो तो नंबर हमारा क्या था, डिजिट क्या थी हमारी? अगर हम डिजिट चेक करते हैं तो लास्ट डिजिट, ध्यान से देखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। द लास्ट डिजिट ऑफ 25,110 25,110 इज 0। अब इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, ठीक है। लास्ट डिजिट इज 0। तो हैंस इट इज डिविजिबल बाय 5। अगर लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल है। तो इसमें लास्ट डिजिट आपकी 0 आ रही है तो ये 5 से डिविजिबल है। अब ऐसे हम 9 का करेंगे। तो 9 के लिए सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट 25 1 1 10। तो अब इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे 2 + 5 + 1 + 1 + 0। तो 2 और 5 7, 8 और 1 9। तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना आया आपका? 9। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस, उसी तरीके से, तो सिंस द सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ डिजिट, क्लियर है। द सम ऑफ डिजिट
of 25110 is divisible by 9, डिविजिबल बाय 9। अब इसका सम ऑफ डिजिट है तो डिजिट का डिविजिबल बाय 9, क्योंकि इसका जो हम सम ऑफ डिजिट करें तो वो डिविजिबल 9 हो जाएगा। तो फिर हम इसी तरह करेंगे, हैंस 25110 इज डिविजिबल बाय 9। जब उसका सम ऑफ डिविजल हमने करा तो सम ऑफ डिविजिबल 2 इज डिविजिबल बाय 9, तो इसीलिए हमने इसको डिविजिबल कर दिया 9। अब यह 5 से भी डिविजिबल हो गया और 9 से भी डिविजिबल हो गया, तो दोनों हमारा डिविजिबल है। तो इसीलिए इसके आगे का मैं यहाँ कर रहा हूँ, जब ये इससे डिविजिबल हो गया तो फिर आप लिखेंगे सिंस। क्लियर है? तो सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ। Since the number is divisible by both यानी कि 5 and 9, तो therefore 25110 is divisible बाय 45। क्लियर है? इसमें यही तो कह रहा है कि क्या 25110 डिविजिबल बाय 45, ये तो चेक करना है कि वो डिजिट 45 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने 45 को फैक्टर कर लिए, 9 and 5, 9 5 जा 45। तो जब 9 5 जा 45 किया तो हमने 5 के और 9 के फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर करने के बाद दोनों को प्राइम नंबर आए, क्योंकि दोनों में 1 आ रहा है। तो जब दोनों में 1 आ रहा है तो हमने पहले 5 का चेकअप कर लिया कि वो डिविजिबल है या नहीं, फिर हमने 9 से डिविजिबल कर लिया कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। जब ये दोनों से डिविजिबल है तो यानी कि वो 45 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यही करना है, ध्यान करना है, देखना है कि अब इसमें वो क्या कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6। तो सिमिलरली नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। तो कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 and 6 24। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि 18 जो है वो 2 3 से डिविजिबल है। जब 2 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही 4 और 6 24, तो क्या वो 24 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो हमें इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, नो। क्या लिखेंगे? नो। सिंस, ध्यान से देखेंगे, सिंस 12 and 36, क्योंकि 12 और 36, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, तो दोनों में हो रहा है
आर बोथ डिविजिबल बाय 4। क्लियर है? एंड 6, यानी कि दोनों से डिविजिबल हो रहा है, 4 से 12 हो रहा है, 6 से 36 हो रहा है। तो दोनों डिजिट से हमारा 12 एंड 36 डिविजिबल है। क्लियर है? बट 12 एंड 36 आर नॉट डिविजिबल बाय 24। क्लियर है भाई? अगर हम 12 और 36 करते हैं तो वो 4 और 6 से दोनों से डिविजिबल है, लेकिन 4 6 जा 24, अगर दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 24 आता है, लेकिन 12 और 36 24 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा आपका 9। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस। क्वेश्चन नंबर 12 तो लिखते हैं सिंस, आंसर देखते जाइए इसका सॉल्यूशन। सिंस इट इज स्मॉलेस्ट नंबर्स, क्लियर है? तो देयरफॉर it will be the product of 4 smallest prime numbers, यही तो पूछ रहा है। प्राइम नंबर्स, it is smallest number, therefore it will be the product of the 4 smallest number। कौन से? प्राइम नंबर। तो 2 3 इसके बाद 5 × 7, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गए प्राइम। तो इसको जब हम करते हैं तो कितना आएगा आपका 210। यही इसको हमने करके दिखाना है कि स्मॉलेस्ट नंबर लेना है लेकिन डिफरेंट होने चाहिए। तो प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा 210। क्लियर है? अब यहाँ पर आपकी 3.5 जो एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।